ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। और वहां से चली गई। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, तुम भी चलोगे, है ना? अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया। और क्योंकि ये जगह शौर्य दल के लिए इतनी जरूरी थी, इसलिए इस जगह के चारों ओर पहरेदार तैनात किए गए थे। अगर ये कोई और दिन होता तो शौर्य दल के मेंबर्स यहाँ भटक भी नहीं सकते थे, लेकिन हर साल ये जगह यूथ सेरेमनी के बाद आम लोगों के लिए खोल दी जाती थी, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। इस दौरान शौर्य दल के मेंबर यहाँ आकर युद्ध की तकनीकें सीखा करते थे। वहीं ध्रुव अपनी नजरें घुमाते हुए भवन के चारों ओर देख रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां खड़े पहरेदार भवन में आए मेहमानों के एक एक कदम का हिसाब रख रहे थे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव को मंडराती हुई शक्तियां भी दिखाई दी, जिससे ध्रुव समझ गया था कि ये जगह शौर्य दल की शक्तियों के लिए कितनी जरूरी थी। तभी पीछे मुड़कर ध्रुव ने इरा को देखा, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद वो लोग चुपचाप मेन हॉल में आकर खड़े हो गए और बाकी मेंबर्स के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही पूरा हॉल शौर्य दल के मेंबर्स से खचाखच भर गया तो अरेंद्र ने आकर सबके सामने एक ऐलान किया। मैं पहले भी बहुत बार शक्ति भवन के नियम बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जो यहाँ नए हैं उन्हें बता दूं कि शक्ति भवन में कदम रखते ही आपके पास 2 घंटे हैं। हर एक मेंबर सिर्फ एक ही खास तकनीक को अपना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर कोई लालची हो गया तो उसे वो एक खास तकनीक भी हासिल नहीं होगी। ये जगह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिएगा। ये कहकर अरेंद्र ने सामने मौजूद सभी लोगों को देखा। अपने लीडर की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोगों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा, हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे। शौर्य दल का हर मेंबर ये चाहता कि वो सबसे बेहतर तकनीक को अपनाए, लेकिन उस खास तकनीक का पता लगाना इतना आसान नहीं था। सबकी आंखों में उसे पाने की उम्मीद देखते हुए अरेंद्र ने आगे कहा, अब जो नियमों की बात हो गई है तो हम तकनीकों को ढूंढना शुरू करते हैं। विजयी भवा। ये कहकर अरेंद्र एक कदम पीछे हुए और उन्होंने एक ऊंचे पत्थर की ओर देखा जो एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस पत्थर के पीछे एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसके सामने 2 पहरेदार खड़े हुए थे। फिर अरेंद्र ने जैसे ही वो काला कपड़ा अपनी ओर खींचा तो सबको दिखा कि पत्थर पर एक क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। उस क्रिस्टल बॉल की तरफ इशारा करते हुए अरेंद्र ने कहा, इस क्रिस्टल बॉल के जरिए अपनी मूल शक्ति का पता कर आप सभी अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, सब लोग अपनी मूल शक्ति वाले रास्ते पर ही चलिएगा और गलती से भी किसी दूसरे की मूल शक्ति वाले रास्ते पर मत चल दीजिएगा, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ मैं आगाज करता हूं आज के इस अवसर का। जब भीड़ अंदर जाने लगी थी तो ध्रुव ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, चलो देखते हैं हमारे हाथ कौन सी खास तकनीक लगती है। ये सुनकर इरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के साथ चलने लगी। आखिरकार जब भीड़ छंटी और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने की बारी ध्रुव की आई तो उसने अरेंद्र की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ उस बॉल पर अपना हाथ रखा। ध्रुव के हाथ रखते ही वो क्रिस्टल बॉल बहुत ज्यादा चमकने लगी। उसके अंदर लाल रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। ये इशारा था कि ध्रुव की मूल शक्ति अग्नि थी। अग्निपथ, तीसरा रास्ता, रूम 43। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव जाने को तैयार था, लेकिन उसने इरा की बारी का इंतजार किया जो उसके पीछे ही खड़ी थी। क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ी इरा उस पर हाथ रखने से पहले हिचकिचा रही थी। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए अपनी सबसे छोटी उंगली उस बॉल पर रखी, जिससे वो बॉल आग की तरह चमकने लगी। जब वो क्रिस्टल बॉल ठंडी हुई तो अरेंद्र और बाकी लोगों ने देखा कि उस बॉल पर अब दरारें दिखने लगी थी। ये देखकर अरेंद्र और इरा ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। अरेंद्र इरा को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो कुछ छुपा रहे हों। फिर उन्होंने इरा से कहा, जल्दी करो, अंदर जाओ। वहीं ध्रुव भी उस क्रिस्टल बॉल को देखकर चौंक गया था। तभी कांच टूटने की आवाज आई और उन्होंने देखा कि क्रिस्टल बॉल, जिसमें कुछ पल पहले दरारें आ गई थीं,
अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पर आह भरते हुए अरेंद्र ने खुद से कहा कि लड़की अद्भुत है। क्या होगा अगर मैं ध्रुव के साथ इरा की शादी करवा दूं? ये कहते ही अरेंद्र को खुद की बात पर हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। इरा ने उनकी बात सुन ली थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वापस ध्रुव के पीछे चलने लगी। सबसे पहले तो ध्रुव ने सारे रास्तों की तरफ एक नजर घुमाई और फिर अग्निपथ के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़ते हुए देखा कि इरा इस वक्त शर्म से लाल हो रखी थी। ये देखकर उसने इरा से पूछा, इरा सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अब जल्दी करो, हमें जल्द शक्तियां ढूंढनी होंगी। इरा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ध्रुव के सवाल से उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। उसने जल्दी से चलना शुरू किया ताकि ध्रुव की नजर उसके चेहरे पर ना जाए, लेकिन ध्रुव उसे अच्छे से देख चुका था और इसलिए उसे समझ नहीं आया कि आखिर इरा इतनी लाल क्यों दिख रही थी। इस बात को भुलाते हुए उसने सामने दिख रहे अग्निपथ की ओर इशारा किया और इरा से कहा, चलो अंदर चलते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।